अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जादावान। आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम के बारे में। मोलर वॉल्यूम की अगर बात करें तो वहां पे क्या होता है कि उसके नाम से पता चल रहा है कि क्या होता है, एक मोल का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ पे इसकी बनती है क्या कि इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। ठीक है, या जो बुक में लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट कौन सी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम कितने 22.414 dm³। ठीक है, तो मैंने इसको आसान लफ्जों में लिखा है जो जिस वर्डिंग में आसानी से याद होती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी और उसकी वैल्यू कितनी होती है 22.414 होती है dm³ में। या फिर दूसरे तरीके से अगर बोले तो क्या होती है, और इन cm³ में अगर लिखनी हो इसी वैल्यू को तो लिखते हैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि dm³ 1000 टाइम बड़ा होता है किससे, cm³ से। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसको cm³ में लिखेंगे 22,414 इसको बोलेंगे। STP का क्या मतलब होता है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर उसको केल्विन में अगर बोलेंगे तो कितना होगा 273 केल्विन होगा। दूसरी तरफ आते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, एक एटीएम को क्या कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। और इसी को अगर हम किस में बोले, टॉर में बोले तो वो कितना होता है 760 टॉर होता है। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, दो तरह के प्रेशर और दो तरह के मैंने क्या लिख दिए हैं टेम्परेचर, लेकिन हम किसी भी यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, थर्ड चैप्टर का टॉपिक है, अपना डिटेल में हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैस क्या होती है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रो के लिए पता होना चाहिए कि आइडियल गैस वो होती है जो हर गैस लॉ को फॉलो करे। ठीक है, जैसे आइडियल स्टूडेंट वो होता है कि जो कॉलेज के हर रूल को फॉलो करे, कोई एक रूल भी वो ना तोड़ता हो। ठीक है, तब वो आइडियल होगा। अच्छा स्टूडेंट होगा तो चलो वो एक या दो रूल तोड़ सकता है कि वो लेट किसी वक्त आ जाएगी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो आइडियल स्टूडेंट होगा वो कभी भी ऐसा कोई नहीं होगा, काम नहीं करेगा जिससे कोई एक रूल भी टूटता हो कॉलेज का। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे आएगी कि जो आइडियल गैस होती है वो ऐसा बिहेवियर शो करती है कि जो हर गैस लॉ के ऊपर पूरी अप्लाई होती है, उसके ऊपर हर गैस लॉ अप्लाई हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं। ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इंट्रो के लिए बताया है क्या कि ऐसी गैस जो हर गैस लॉ को फॉलो करे। नेक्स्ट आते हैं इस साइड पे, उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स में अगर देखें तो क्या होता है, इसकी हमारे पास 2.016 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो, H2 गैस हो, H2 गैस है। एक हाइड्रोजन कितना होता है 1.008 होता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 2.106, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल के बराबर होगा जो उसका मोलर मास है। ये आपने मोलर मास वाले टॉपिक के अंदर जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल था बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि 2.016 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होती है और उसके अंदर बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। वो जो हमने केस पढ़ा था कि ये जो अगर हम कहें 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कितने होते हैं 6.02 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अब ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वॉल्यूम कितना लिया करेगी 22.414 dm³ का वॉल्यूम लिया करेगी। 16 ग्राम CH4 मीथेन जो है वो क्या करेगी, 1 मोल होती है, 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, और इतना वॉल्यूम गेन करेगी। तो यहाँ पे फिर उसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि कैसे 18 ग्राम वाटर 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर है। तो हमने कहा था दे आर इक्वल इन सेंस ऑफ मोल्स, दे आर इक्वल इन सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे आर इक्वल इन सेंस ऑफ पार्टिकल्स। उसकी हमने इक्वलाइजेशन का बताया था कि कैसे वो बराबर हो सकते हैं। सेम ऐसे इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि हाउ 2.016 ग्राम ऑफ H2 और हाउ कितने 16 ग्राम ऑफ CH4 ये दोनों बराबर वॉल्यूम कैसे रखती हैं। हम कहेंगे सीधी सी बात है, ये बराबर वॉल्यूम कैसे रखती हैं, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स बराबर हैं। और मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मोल बराबर होंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। यही डेफिनेशन है ना।
1 मोल ऑफ गैस हमेशा कितना करेगी, 22.414 डीएम क्यूब करेगी वॉल्यूम। तो अगर दोनों के एक एक मोल हैं, दोनों के बराबर मोल हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। कितना होगा, 22.414 डीएम क्यूब होगा। तो यही चीज यहां पे लिखी है कि अगर ये 2.016 ग्राम हो, ये कितनी हो बड़ी, 16 ग्राम हो। मासेस में फर्क है, लेकिन किसमें होगा, उसके मोल्स भी सेम होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे और उसके वॉल्यूम भी सेम होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके वॉल्यूम का मतलब क्या है। कि वॉल्यूम का मतलब होता है, हम एक स्टैंडर्डाइज्ड डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है, ये क्यूब बनाया है, उस क्यूब की जो लेंथ है बड़ी, विड्थ है बड़ी और हाइट है, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं क्यूब के। पता होगा आपको पहले भी, ये क्यूब के अंदर 3 होती है ना डायमेंशन, एक उसकी एक्स एक्सिस पे होती है, एक उसकी वाई एक्सिस होती है और एक उसकी जी एक्सिस होती है। ये एक्स वाली, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये लेंथ है, हालांकि क्यूब के अंदर तीनों से बराबर होती है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम बराबर लेंथ होती है उसकी। तो इसमें लेकिन वैसे बोलने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि एक को हम विड्थ मान लेते हैं, इस वाले को हम क्या करते हैं, ये विड्थ हो गई कितनी है बड़ी, जी एक्सिस के ऊपर, और ये वाई एक्सिस के ऊपर क्या है बड़ी, हाइट है। तो ये तीनों हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों कितने कितने लंबी है बड़ी, तीनों की लंबाई है बड़ी 22.414 डीएम क्यूब लंबाई है। जब तीनों को मिला के एक बॉक्स बनता है, क्यूब बनता है, तो इसी के ऊपर क्या आ जाता होता है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 डीएम क्यूब आ जाएगा। अब अगर इस तरह का एक डब्बा हो हमारे पास, चाहे कोई भी गैस हो, आइडियल हाइड्रोजन हो, किसी किस्म की गैस हो बड़ी, अगर उसका 1 मोल होगा तो इस डब्बे के अंदर पूरा पूरा फिल हो जाएगा, यहाँ तक ऊपर तक वो कंप्लीटली फिल होगा, ना ही उससे थोड़ा सा ऊपर निकला होगा, ना ही वो थोड़ा सा कम होगा। एग्जैक्टली कहां पर आ रहा होगा, इस पूरे डब्बे के अंदर पूरी तरह से गैस फिल हो जाएगी। क्वेश्चन अब यहाँ पे एक और आता है कि वाई मासेस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैन नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम। वो कहते हैं वॉल्यूम के ऊपर फर्क तो पड़ना चाहिए, ये जो फर्क है बड़ा, हम कहते हैं मोल का फर्क है, लेकिन कहते हैं कि साथ वॉल्यूम में फिर ये भी तो काउंट होगा ना। हाइड्रोजन छोटे छोटे होते हैं तो वो कम जगह घेरेंगे, CH4 बड़ा होता है वो ज्यादा जगह घेरेगा। कैसे कि अगर मैं इसको लिखूं H2 को, तो इतना छोटा सा मॉलिक्यूल बनता है, CH4 को लिखूं तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो अब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि वॉल्यूम में क्या होगा, उसमें फर्क आना चाहिए। तो लास्ट लाइन में इसके मेंशन किया हुआ है कि फिर भी वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता, और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल्स इतना दूर होते हैं एक दूसरे से कि अगर उनको करीब करके पैक करने की भी कोशिश की जाए तो फिर भी उनके वॉल्यूम पे असर नहीं पड़ता होता। तो ये उसने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, कि उनके डायमीटर से 300 गुना बड़ा होता है। मिसाल के तौर पे ये मैंने 2 बनाए हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, उनका डायमीटर क्या होता है, ये सर्कल का डायमीटर ये होता है ना, कि हम मॉलिक्यूल सर्कुलर है पड़ा, तो ये उसका डायमीटर है। इस डायमीटर को अगर हम x से रिप्रेजेंट करें तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है पड़ा, 300x के ऊपर है पड़ा। या अगर हम एटॉमिक लेवल भी कैलकुलेशन में बोले तो मैं कहूं लेट्स सपोज ये अगर है पड़ा कितना 1 एंगस्ट्रॉन है इसका डायमीटर, तो इसका कितना होगा 300 एंगस्ट्रॉन डायमीटर होगा। ये जो बीच में फासला है अपना मॉलिक्यूल के दौरान, तो वो कहते हैं अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा भी होता जाएगा तो क्या होगा, उनको हम करीब करीब करते जाएंगे, फासला थोड़ा सा कम कम करते जाएंगे, वो इतना कम नहीं हो सकता कि क्या हो उसको वॉल्यूम में फर्क आने लग जाए। किस केस में, आइडियल गैस के केस में एसटीपी के ऊपर। बाकी आगे हम देखेंगे कि ये मोलर वॉल्यूम कांसेप्ट प्रॉब्लम बहुत काज करेगा, लेकिन एसटीपी के ऊपर ये क्या होता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन देता है। आइडियल केसेस के अंदर ये क्या करता है, बहुत अच्छी और परफेक्ट कैलकुलेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो यहां तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है मोलर वॉल्यूम का। आगे हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मोलर वॉल्यूम से कैसे मोल निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ये जो बाकी हमने पहले कैलकुलेशन पढ़ी है उनको मोलर वॉल्यूम से रिलेट करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।